तो ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, लॉस एंजलिस की एक लड़की से उन्हें प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले लड़की को इंडिया नहीं भेजना चाहते थे और इसी वजह से लड़की की शादी कहीं और हो गई। लेकिन रतन जी ने उससे प्यार का और शादी का वादा किया था और उसी वादे को उन्होंने सारी उम्र निभाया और उन्होंने आज तक शादी नहीं की है। दोस्तों, आपने ताज होटल के बारे में सुना होगा और ये कथन भी सुना होगा, कुत्तों और भारतीयों को आना सख्त मना। ऐसा कहने वाले होटल का उन्होंने बदला भी लिया था। ऐसा बदला लेने वाले हमारे जमशेद जी टाटा थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ब्रिटिश शासन के दरमियान जब टाटा साहब एक होटल में गए थे तो होटल के बाहर लिखा था, कुत्तों और भारतीयों को आना सख्त मना है। उन्होंने ये बात दिल में बहुत चुभो ली थी और मन में ठान लिया था कि पूरे भारत में नहीं ऐसी होटल बनाऊंगा कि जैसी पूरे भारत में नहीं होगी। उन्होंने ताज होटल बनवा दी, वह आज भी भारत की सबसे खूबसूरत होटल में जानी जाती है। दोस्तों, आपने एक्टर प्रभास के बारे में सुना होगा। उन्होंने हालांकि हाल ही में एक 18 करोड़ रुपए का एक इंटरव्यू ठुकराया था। उन्होंने हाल ही में एक फेस क्रीम कंपनी का विज्ञापन ये कहकर ठुकरा दिया कि इंसान की खूबसूरती रंग से नहीं होती है, उसके नेचर से होती है। अगर इंसान दिल से खूबसूरत हो तो वो गोरा हो या काला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभास के लिए एक लाइन तो बनता है मेरे दोस्तों, आपने इन्हें रोनाल्डो के बारे में तो सुना होगा। एक बार रोनाल्डो की एक्स गर्लफ्रेंड ने अपने फैंस से कहा कि अगर आप मुझे सिर्फ इसलिए जानते हैं कि मैं रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड हूं तो मुझे इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दीजिए। फिर क्या था दोस्तों, 24 घंटे के अंदर 11 मिलियन फॉलोवर्स ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों, अपनी एक अलग पहचान ही खुद की बनानी चाहिए, न कि कोई दूसरे के दम पर हमें कोई इंसान जानना चाहिए। दोस्तों, आपने छोटे छोटे वर्ड या एक लिमिट वाला वर्ड जरूर देखा होगा, लेकिन आपने कभी इतना वर्ड देखा है क्या जो दुनिया का सबसे लंबा शब्द है? दरअसल दोस्तों ऐसा है कि ये प्रोटीन का नाम है जिसका निक नेम टिटीन है, लेकिन इसके पूरे सेंटेंस में लगभग 1,89,819 शब्द हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको आज मैं बाघ के बारे में ऐसा फैक्ट बताऊंगा। बाघ की जीभ पर सैकड़ों धारदार मुड़े हुए सख्त बाल होते हैं। अगर बाघ हमारी चमड़ी को सिर्फ जीभ से ही एक बार चाट ले तो भी हमारी चमड़ी शरीर से निकल जाएगी। दोस्तों, जब आपने सोचा होगा कि जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो वो ऑटोमेटिक मर क्यों जाता है। कोई भी इंसान खुद को सांस रोककर नहीं मार सकता, क्योंकि वे कुछ देर के बाद फेफड़े ऑटोमेटिक ही खुद ही सांस खींच लेंगे। इसलिए लोग मरने के लिए फांसी या पानी का सहारा लेते हैं। दोस्तों, आपने कभी है ना इतनी भक्ति थोड़ी देखी है जितनी आज मैं आपको बताऊंगा। छत्तीसगढ़ के रामनामी समाज के लोग अपने पूरे शरीर पे राम नाम खुदवाते हैं। वे अपने आज भी ये परंपरा बड़ी शान से निभा रहे हैं। आपको लगता है कि ये परंपरा आगे भी चलनी चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना दोस्तों, कभी आपने ऐसा सुना है क्या, इंसान वो हाँ हालांकि 7 या 8 घंटे आराम नॉर्मल सो सकता है, लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि कजाकिस्तान में एक कलाची गांव के लोग अक्सर सोते हुए नजर आते हैं? बताया जाता है कि इस गांव में यूरेनियम ही की काफी जहरीली गैस निकलने के कारण ऐसा होता है। यहाँ के लोग कहीं भी और कभी भी सो जाते हैं। इस गांव को स्लोपी होलो भी कहते हैं। दोस्तों, ये आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, आपने फरवरी के बारे में तो सुना होगा कि उसे लीप वर्ष क्यों कहा जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, साल में 365 दिन होते हैं और हर गुजरते दिन के साथ साल का एक एक दिन भी कम होता जाता है, लेकिन 29 फरवरी साल का ऐसा दिन है जो 4 साल में एक बार आता है। दरअसल इसकी भी एक वजह है, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.25 दिन लगते हैं। अब एक चौथाई दिन यानी 6 घंटे का दिन तो हो नहीं सकता, इसलिए 4 साल के 6 घंटों को जोड़कर 24 घंटे का एक दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। जिस साल में फरवरी 29 दिन की होती है उसे लीप वर्ष कहा जाता है। दोस्तों, जिंदगी को सफल बनाना हर एक इंसान की एक खूबसूरती वजह होती है, लेकिन आपने कभी सुना है कि आईएएस बनने के लिए एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए ठुकरा दिए? हालांकि हुआ ऐसा था क्या कि 2011 में जी एग्जाम में पूरे भारत में पहला रैंक हासिल करने वाले एक इंसान ने 1 करोड़ रुपए ठुकरा दिए।
जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं कि आईआईटी में पढ़ूंगा, लेकिन मुझे आईएएस बनकर देश की सेवा करनी है। 2015 में सैमसंग ने इसे 1 करोड़ का ऑफर दिया। इन्होंने कुछ दिन जॉब की, लेकिन फिर जॉब से रिजाइन कर अपने सपने पर ध्यान देने लगी। 2018 में इन्होंने पहली बार में ही सिविल सर्विसेज एग्जाम में 24वां रैंक हासिल किया। इनका नाम है पृथ्वी तेजा जी। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि महान कॉमेडियन चार्ली चैपलिन ने एक बार एक छोटे से सीन के लिए 332 बार रीटेक लिए थे, जो अब से सबसे ज्यादा रीटेक लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया, जो आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। वो तब तक अपने काम को करते थे जब तक एक परफेक्ट ना हो जाए। यदि आपको दूसरों से बेहतर रिजल्ट चाहिए तो अपने आप को इतने परफेक्ट तरीके से करो कि आप तरह तरह के बहाने ना बनाओ और उस काम को कोई दूसरा नहीं कर पाए, तभी आप महान बन पाएंगे। महान लोगों में यही खासियत होती है दोस्तों। दोस्तों, आपने ब्रूस ली के बारे में तो सुना होगा। ब्रूस ली की किक की रफ्तार इतनी तेज थी कि ये फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक शूट को 34 फ्रेम धीरे करना पड़ता था, ताकि स्क्रीन पर यह नहीं लगे कि ब्रूस ली नकली एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी आम शख्स के लिए इतनी गति में लात चलाना लगभग नामुमकिन था। दोस्तों, आपने मूर्ति के बारे में तो सुना होगा, लेकिन राजस्थान के मूर्तिकारों द्वारा गढ़ी गई इस प्रतिमा को गौर से देखें। इसके चेहरे पर जो घूंघट है वो भी उसी पत्थर का बना है जिससे ये प्रतिमा बनी है। पत्थर के घूंघट से झांकता हुआ चेहरा ये भारत की कला के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, आपने किसी देवता या देवी देवताओं का मंदिर तो सुना होगा, लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बता रहा हूं जिसने अपनी सेवा से लोगों का दिल जीत लिया है। आइए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। दरअसल ये इंसान सोनू सूद है। दोस्तों, तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में स्थित डब्बा डांटा गांव के स्थानीय लोगों ने उनके सम्मान में एक मंदिर का निर्माण किया। गांव वालों ने रविवार को मंदिर का उद्घाटन किया था। दोस्तों, आप केजीएफ के हीरो यश के बारे में तो जरूर जानते होंगे और उनके वो केजीएफ वाली फिल्म जरूर देखी होगी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, केजीएफ के हीरो यश हिट होने के बाद भी सामान्य जीवन जी रहे हैं। उनके पिता बस ड्राइवर है। यश का इतना नाम होने के बाद भी उनके पिता बस चलाते। उनका कहना है कि इसी काम की वजह से यश इतने बड़े स्टार बने हैं। जमीन से जुड़े रहने की वजह से आज यश का इतना नाम हुआ है। ऐसी मां सोच रखने वाले को पिता को सत सत नमन। दोस्तों, आपको पता है कि मधुमक्खी डंक मारने के कुछ समय बाद मर क्यों जाती है? क्योंकि डंक मारने के बाद वो अपना स्टिंगर वापस नहीं खींच पाती है, जिससे इसका स्टिंगर टूट जाता है और साथ में उसके पाचन तंत्र, मांसपेशियां और आंत भी डैमेज हो जाती है, या कभी कभी यह स्टिंगर के साथ बाहर आ जाते हैं, जो इसके मौत का कारण बन जाता है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत सारी ट्रेनें जरूर देखी होगी, लेकिन एक ऐसा मैं फैक्ट बताऊंगा जिसके बारे में आपको सुनकर बहुत ही रोचक लगेगा। दरअसल दोस्तों, जापान में एक जगह है जहां सिर्फ एक बच्ची को लेने और छोड़ने के लिए ट्रेन आती है। उस ट्रेन में बच्ची के अलावा कोई नहीं चढ़ता है। पूरी ट्रेन में वो बच्ची अकेले चढ़ती है। जिस एरिया में वो बच्ची रहती है वहां सवारी नहीं मिलती थी, इसीलिए वहां के रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया था। लेकिन वहां से एक बच्ची रोज स्कूल जाती थी और वहां कोई अन्य साधन नहीं थे, तो रेलवे ने इस स्टेशन को चालू रखने का फैसला किया। यदि किसी देश को आगे बढ़ाना है तो जनता को पैसे देकर असली आलसी मत बनाओ, बल्कि देश में अच्छी से अच्छी शिक्षा हर छोटी जगह तक पहुंचाओ।